यहाँ पर बच्चे मैंने इंश्योर भी बताया हुआ, ये आप देख सकते हैं। अब बेटा अकॉर्डिंग टू योर बुक लैन मैन वैन तो आपको पता चल गया, मैंने दोबारा रिकॉल भी कर दिया सिंपल वर्डिंग में। अब आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक लैन का क्लियर हो गया आपको। अब वैन और पब्लिक वैन में क्या डिफरेंस है, इसका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। बेटा ये भी आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटे सेकंड ईयर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। बच्चे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब आपको कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट का पता है, और अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा या जिनकी बेटा ये फर्स्ट वीडियो है, तो बेटे सबसे पहले आपको कंप्यूटर नेटवर्क का पता होना चाहिए। और अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क का नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल रहा होगा, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बेटे बताया हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। अब बेटा उसमें बेसिकली हमने इसकी टाइप्स को पढ़ना है। आपने बेटा जूनियर क्लासेस में कभी पढ़ा होगा लैन मैन वैन, लैन मैन वैन। यहाँ पर तो बेसिकली लैन है, वैन है, और यहाँ पर एक और वैन है जिसे पब्लिक वैन कहते हैं। ये वो वाली वैन नहीं है, गाड़ी वाली वैन नहीं है बच्चों, ये बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क की एक टाइप है। बेसिकली ये जो लैन है, मैन है, वैन है, ये एरिया की कवरेज को शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर एक सिंगल बिल्डिंग में नेटवर्क है तो उसको आप क्या कहेंगे, अगर वो एक्सपैंड होता है तो फिर आप उसे क्या कहेंगे। तो ये बेसिकली आप एरिया की कवरेज के लिहाज से इसको फिर डिफरेंट नाम देते हैं। उसमें लैन है, मैन है, वैन है। यहाँ पर इन्होंने लैन वैन का डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बच्चे आपको दोबारा से मैं रिकॉल कर रहा हूँ। आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इवन 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मैं आपको दोबारा से बेटे रिकॉल कर रहा हूँ बड़ी सिंपल वर्डिंग में। लैन आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये सिंगल बिल्डिंग, ऑफिस या जो आपका घर का कनेक्शन होता है उसको हम बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता है कि अगर आपकी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट है, एक हार्डवेयर दूसरे से कनेक्ट है, तो आपको पता है उनका नेटवर्क बन चुका हुआ है। ये आपको बहुत अच्छी तरह मैंने फर्स्ट लेक्चर में बेटे एक्सप्लेन किया था। अब बच्चे क्या है कि जो आपके घर का कनेक्शन होता है ना, उसको हम बेसिकली कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह बेटा मैन क्या करता है, ये एक सिटी को या एक कैंपस को कवर कर रहा होता है। अगर एक कैंपस का नेटवर्क है या एक सिटी का नेटवर्क है तो उसे आप मैन कहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लैन कंबाइन होंगे वो मैन बना देते हैं। इसी तरह दो या दो से ज्यादा मैन कंबाइन होंगे तो वो बेटे वैन बना देते हैं। ये बड़ी सिंपल सी वर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बच्चे देखें, लेट्स सपोज ये स्ट्रीट है, ये मैंने ये आपके लिए डायग्राम डिजाइन किया। लेट्स सपोज ये बेटा स्ट्रीट है, तो यहाँ पर एक सिंगल घर के कनेक्शन को हम लैन कहेंगे। जैसे ये घर कंबाइन होते जाएंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं मैंने मेंशन किया हुआ ये मैन स्विच, ये मैन स्विच है, तो ये क्या कर रहा है, ये होम्स को कनेक्ट कर रहा है। अगर एक सिंगल घर की बात करेंगे तो वो लैन है। जैसे ही घर आपस में कंबाइन होते जाएंगे तो क्या होगा बेटा, दो या दो से ज्यादा लैन कंबाइन हो जाएंगे। और इसी तरह जब दो या दो से ज्यादा लैन कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मैन। इसकी एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है। लेट्स सपोज अगर एक स्ट्रीट है तो उसको आप कह सकते हैं मैन, और अगर एक पूरा एरिया है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया एरिया है या रीजन है, तो उसको आप कह सकते हैं वैन। लेट्स सपोज आप डिफेंस में रहते हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस में रहते हैं, एच ब्लॉक में रहते हैं, और एच ब्लॉक का अगर सिंगल घर को कंसीडर करेंगे तो उसको लैन कहेंगे। एच ब्लॉक की एक स्ट्रीट को कहेंगे तो उसको मैन कहेंगे। अब पूरे एच ब्लॉक का जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा, वैन होगा। दैट्स इट, सिंपल। यहाँ पर बच्चे मैंने इंश्योर भी बताया हुआ, ये आप देख सकते हैं। अब बेटा अकॉर्डिंग टू योर बुक लैन मैन वैन तो आपको पता चल गया, मैंने दोबारा रिकॉल भी कर दिया सिंपल वर्डिंग में। अब आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक लैन का क्लियर हो गया आपको। अब वैन और पब्लिक वैन में क्या डिफरेंस है, इसका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। बेटा ये भी आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी। मैन का बेटे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब दो या दो से ज्यादा लैन कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मैन। इसी तरह जब दो या दो से ज्यादा मैन कंबाइन होते हैं बेसिकली तो वो वैन बना देते हैं। दैट्स इट। अच्छा वैन बेटे प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, बच्चे याद रखिएगा, वैन का मतलब ये नहीं है कि इसने एक एरिया को कवर कर लिया। वैन इवन सिटी टू सिटी भी कनेक्ट होता है। क्या बताए, एक ऑफिस आपका लाहौर में हो, दूसरा आपका कराची में है या इस्लामाबाद, दोनों ऑफिस आपस में कनेक्ट हैं, वो भी एग्जांपल किस में आएगी, नेटवर्क में, क्योंकि एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से कनेक्ट है तो वो बेसिकली नेटवर्क बन गया। लेकिन नेटवर्क की टाइप कौन सी आएगी, वैन, क्योंकि वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये कवर करता है एक लॉन्ग एरिया को, किसको बच्चे, लॉन्ग एरिया। और लॉन्ग एरिया में आपकी सिटी टू सिटी, इवन पूरी कंट्री का भी कनेक्शन किस में आएगा, वैन में। इवन पूरी ग्लोब, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है बच्चे, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि पूरी ग्लोब, ये जो पूरी दुनिया का नेटवर्क है ना, पूरी दुनिया का, वो भी किसकी एग्जांपल में आएगा, वैन का।
आएगा। इसलिए कहा जाता है द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। यहाँ पर आई थिंक आपकी बुक वालों ने मेंशन भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सो द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल या इज द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन। अब इंटरनेट ने क्या किया, पहले 2 लोगों को कनेक्ट किया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह करते 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 पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया हुआ इंटरनेट। तो बेटा ये किसकी एग्जाम्पल में आएगा, बेसिकली वैन में। इसलिए हम कहते हैं अच्छा ये जो पूरी दुनिया का आपस में कनेक्शन है ना, इसको आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल विलेज क्या है। इसको ग्लोबल विलेज कहते हैं। ये पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक्स में कभी मेंशन था। तो ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि इंटरनेट ने क्या किया हुआ है, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया। ये जो पूरा कनेक्शन है बेटा, इसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं। दैट्स इट। अब बेटा हमारा मेन टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वैन प्राइवेट भी होता है। अच्छा प्राइवेट वैन है ना, लेट्स सपोज आप एक यूनिवर्सिटी में है, आप एक यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कैंपसेस हैं। फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आप समझ लें कि उसमें डिफरेंट कैंपसेस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं। अब प्राइवेट वैन कब होगा बच्चे, इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्सिटी के जितने लेट्स सपोज उनके कुछ पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप नोट्स या अपनी अटेंडेंस वगैरह देख सकते हैं। अब प्राइवेट वैन का मतलब ये है कि आप उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं विद इन दैट रेंज। आप जैसे ही यूनिवर्सिटी के नेटवर्क से आउट होंगे अब आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं उनमें से किसी वाईफाई को यूज कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, क्योंकि बेटा प्राइवेट की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ, वरना अदरवाइज मैं पब्लिक यूज कर रहा हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर लिया, अब ये बेटे पब्लिक बन चुका हुआ है। अब इट मीन्स कि ये प्राइवेट नहीं है, अब मैं उन रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। अब पब्लिक वैन क्या है, ये बेसिकली जिसे यहाँ पर मेंशन भी है, पब्लिक वैन का मतलब ये है कि बेटा पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट है। पूरी दुनिया आपस में क्या है, कनेक्ट। अब बेटे पब्लिक वैन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सिंपली इंटरनेट का यूज करते हुए किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन भी है, अगर मैं पब्लिक में आऊँ तो आप ईमेल्स का यूज कर रहे हैं, आप वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, आप यहाँ से मैसेज कहीं पर भी किसी दूसरी कंट्री में किसी को भी भेज रहे हैं, तो वो बेटा पब्लिक वैन में आएगा। देखो दोनों एरियाज को कवर कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बेसिकली मेंशन किया हुआ है ये प्राइवेट है और ये दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, पब्लिक। बस बेटे आपने ये बात याद रखनी है कि प्राइवेट में आप हर चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब वही चीजें एक्सेस कर पाएंगे जो उस नेटवर्क में मौजूद होंगी, जो या उस नेटवर्क में अलाउ की गई होंगी। जैसे मैंने बेटे आपसे पहले भी कहा था कि लेट्स सपोज आप मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उनका नेटवर्क छोड़ देते हैं, अब आप उनकी वेबसाइट्स या उनके पोर्टल्स या उनकी जो भी रिसोर्सेज उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे प्राइवेट में, ठीक है बच्चों। लेकिन जो पब्लिक होता है इसमें आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी चीज या किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बेटे आपसे कहता हूँ आप एक कैफे में बैठे हुए हैं और आप इंटरनेट या यूट्यूब को देख रहे हैं, तो बेसिकली आप वैन का हिस्सा हैं, बेसिकली आप वैन के नेटवर्क में हैं। तो ये प्राइवेट है या पब्लिक? तो डेफिनेटली बच्चे अगर प्राइवेट होता तो यूट्यूब तभी होनी थी जब उनके नेटवर्क में वो अलाउमेंट होती। अगर उनके नेटवर्क में अलाउमेंट ना हो तो आप यूट्यूब ओपन नहीं कर पाते। तो बेटा ये जितनी भी साइट्स होती हैं, मतलब पब्लिक का मतलब ये है कि आप किसी भी जगह बैठ के किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी साइट, कोई भी वेबसाइट, किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर बेटे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं प्राइवेट में, लेकिन पब्लिक में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन बेटा इनका कॉन्सेप्ट सेम है, ये भी लार्जर एरिया को कनेक्ट करता है, ये भी लार्जर एरिया। लेकिन पूरी दुनिया का जो कनेक्शन आएगा वो किस में आएगा बेटा, पब्लिक वैन में। क्योंकि प्राइवेट वैन एक कंट्री को किसी में भी दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर दे, एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट कर दे। तो बेटा इसकी मैं एक सबसे बड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने चाइना कंट्री का नाम सुना होगा, आपको पता है चाइनीज ना व्हाट्सएप यूज करते हैं, ना वो स्नैपचैट यूज करते हैं। उनके सारे बेटा अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपनी एप्स हैं, वो सारा कुछ अपना स्ट्रक्चर यूज करते हैं। लेकिन पूरी कंट्री यूज कर रही है तो उस पूरी कंट्री को आप कह सकते हैं वैन, ये वाला जो बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क है। होप सो बेटे आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा यहाँ पर बच्चों इसकी अब मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग में आपको बस ये पता हो कि लैन मैन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर नेटवर्क की जो टाइप्स हैं लैन मैन वैन, ये एरिया की कवरेज को शो करते हैं, वो भी बताया कैसे। लैन तो बच्चे आपने यहाँ से स्टार्ट से लेकर इसको करना है बेसिकली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन तक। और यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है ईथरनेट। ईथरनेट बेसिकली बच्चे केबल है, मतलब जो जिसे आप ईथरनेट केबल भी कहते हैं, लैन केबल जो बेसिकली आप वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हैं उसी को हम ईथरनेट केबल कहते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। वैन आपने पूरा करना है, इसी तरह ये भी आपने पूरा करना है, इसमें कटिंग नहीं है बच्चों। अच्छा यहाँ पर बच्चों यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है, वैन यूजेस लीस्ट लाइन।
लीस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कन्फाइंड कर देना, मतलब प्राइवेट के लिए। तो लीस्ट जो होता है ना बेसिकली ये प्राइवेट नेटवर्क्स में आता है। फॉर एग्जांपल जो आईएसपी होती हैं, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन्हें हम बेसिकली आईएसपी कहते हैं। वो कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, मैं उनसे बेसिकली उनका वैन परचेज कर लेता हूँ लीज पे। इसका मतलब ये है कि मैं वैन को यूज़ करूँगा अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए। फिर आपको बेटा जो वैन होता है उसको लीस्ट पे लेना पड़ता है। तो ये लीस्ट लाइन का मतलब यही है, बेसिकली ये प्राइवेट नेटवर्क में आता है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.